होप यू आर डूइंग गुड। आज हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी सारे खूबसूरत और सिलेक्टेड हैं। क्वेश्चंस वो जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड मोड में पूछे जा रहे हैं। देखना आपको क्वेश्चंस कितने आ रहे होंगे। आउट ऑफ 20 वी आर गोइंग टू सॉल्व 20 क्वेश्चन टुडे। और ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लास 12 की हिस्ट्री है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है में जो है विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल स्नानागार, नहाने की जगह जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा और साथ में आपको आंसर भी दिख गया होगा। कईयों का तो आंसर पर नज़र तेज जाता है। तो मोहनजोदड़ो यहाँ पर जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो यह सभ्यता है कांस्य युग की। कांसा के टाइम का ही बहुत पुराना सभ्यता है, आपको पता होगा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको पता होगा इसके बारे में। क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। कालीबंगा इज वन ऑफ द सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कालीबंगा कहाँ स्थित है। गुजरात में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश या पंजाब में। आंसर सही जो है वो है राजस्थान में। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा मोबाइल है ख़राब तो आप बर्दाश्त कर लेना। सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर लोहा जो सी है वो है यहाँ पर सही। लोहा का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। ठीक है, चलिए अगला है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। जो मौर्य वंश है उसका संस्थापक ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य, सबको ही पता होता है। एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि सबको ही पता हो गया ये वाली बात। तो अशोक जो है किस वंश का शासक था। अशोक जो है किस वंश का शासक था। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो है मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश का शासक था। ओके, चलिए अगला है, किस किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। प्रियदर्शी जो है किस शासक को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही है, अशोक। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर सी जो है हरिसेन, वो है यहाँ पर हरिसेन। हरिसेन वो है सही। गंगापुत्र किसे कहा जाता था। तो गंगापुत्र जो है वो भीष्म को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है सही। महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली थी। तो महाभारत की जो लड़ाई हुई थी वो चली थी लगभग 10 महीने। तो 10 महीने चली थी लड़ाई। ठीक है, चलिए भैया, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म आपको पता है लुम्बिनी, आपको पता है ना, लुम्बिनी जगह है, लुम्बिनी नामक जगह में महावीर का जन्म हुआ था। ओके, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। बादशाह नामा किसने लिखा था। बादशाह नामा किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी अब्दुल हमीद लाहौरी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ है वो हुआ 1526, 1526। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर कृष्णदेव राय सही है। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे। हरिवर और बुक्का जो है वो किस वंश के थे। ऑप्शन नंबर ए संगम वंश। विजयनगर की यात्रा पर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे। सॉरी, विजयनगर की यात्रा पर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए निकालो कोंटी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो ये है आपके अजमेर शरीफ में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से फेमस है। और गरीब नवाज भी इन्हें कहा जाता है और बहुत बड़े वली हैं। और इनका जो दरगाह है वो है अजमेर शरीफ में। तलवंडी किसका जन्म स्थान था। तो तलवंडी जो जन्म स्थान था वो था गुरु नानक का। ठीक है, तो आप बताना आउट ऑफ 20 आपको कितने आते थे। ठीक है, एंड हैव सम कॉन्फिडेंट।